हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं बुद्ध के मंत्र की। और ये तो सबको ही पता है, बुद्ध महात्मा बुद्ध जी का मंत्र है बुद्धं शरणं गच्छामि। और मैं पिछले 3 साल से, अभी मेरे को सितंबर में होंगे 3 साल, तो मैं महात्मा बुद्ध को ही सुन रही हूँ। और 1 साल मैंने रजनीश ओशो जी को जब सुना कि वो सबसे ज़्यादा किसको मानते थे, महात्मा बुद्ध को, तो मैंने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को ही सुनना शुरू करा। लेकिन प्रोबेबली उनकी जो मैंने जितनी भी यूट्यूब पर है वीडियोस, उसमें एक बात का ही मेंशन है, सबसे बड़ी शक्ति यह है जो कि उनकी स्टोरी को पता ही है, आज गूगल है, कि वो हर दरवाजे पर गए ये पूछने के लिए भगवान कहाँ, और किसी ने उनको नहीं बताया। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो उनको लिंकअप कर पाए 6 हाउस से, क्योंकि 6 साल तक उन्होंने तपस्या करी और वो महात्मा बुद्ध बने। बुद्ध इज बुद्धि, और 6 हाउस में एक्सॉल्टेशन हो जाता है बुद्ध। अब ये ओरिजिनल ज़ोडिएक बेल्ट में किस चीज़ का घर है? प्रारब्ध का। लड़ाई है, झगड़ा है, लोन है, डेट्स है, हम इसकी बात नहीं करेंगे, प्रारब्ध का है। किसके प्रारब्ध होते हैं 6 हाउस में? जो प्लैनेट होता है, मरकरी है तो सिबलिंग्स का है। लेकिन सोचिए, सिबलिंग्स का भी आपसे ही निकाला जा रहा है, तो आपका क्वेश्चन भी जायज़ है। जो बात हो रही है वो हो रही है महात्मा बुद्ध की, कि उनकी जर्नी बहुत टफ रही, बहुत ज़्यादा टफ रही। इतना कि एक बार तो वो वापस भी आ गए, लेकिन दोबारा से उन्होंने जर्नी स्टार्ट करी और उन्होंने पाया कि अपने आप को पाना ही भगवान को पाना है। इसके अलावा उन्होंने एक बात कही है अपनी हर वीडियो में, या अपने जब भी वो दीक्षा दे रहे हैं, कि इंसान के अंदर 5 तत्व जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको तो कंट्रोल करना है। प्लस इंसान जितना कम बोलता है उतना वो अवेकनिंग में जाता है। वो अपनी एनर्जी बोल बोल कर ही इतनी खर्च कर देता है कि उन चक्रों को ओपन करना बहुत मुश्किल है, जो यूनिवर्स से आपको कनेक्ट करती है। और मैंने, चाहे रजनीश ओशो जी हैं, चाहे महात्मा बुद्ध हैं, जब मैं इनको सुनती हूँ बैठकर, इनका क्या होता है, जब कोई इनसे क्वेश्चन करता है, इसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं उनसे। अगर कोई बोलता है वो भगवान को मानता है, तो बोलते हैं कि क्यों मानता है, क्यों आ जाता है, और यही क्यों मैं लेकर चली। आप मेरा देखना कि हर वीडियो के आगे वाई लगा हुआ है। जब तक आपके अंदर क्यों नहीं है ना, आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन ही नहीं सकते। इट मीन्स आपने सुना और आगे बता दिया। महात्मा बुद्ध को तो इंडिया ने माना ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन कर दिया। बाद में उन्हीं ये मूर्तियाँ बनाएगी। और ये बात जब मैं बोलती हूँ कि ज्ञान के अंदर भगवान है, ये बात तो शिव पुराण में लिखी है। मतलब कहीं भी इंडिया क्या है, मानता नहीं किसी बात को। उन्होंने तो वही मानना है जो उनका मन करता है। किसी ने ज्ञान में पा लिया भगवान को, उसमें भी भगवान के कई रूप हैं। कई तो कृष्ण भगवान जी की बहुत गाथा गाते कि नहीं, जो भी है कृष्ण भगवान है। कई भगवान विष्णु की गाथा है, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु को ऐसे पाया है। कई भगवान शिव को, कई शिरडी जी को, कई माता रानी को। तो AI आ गए हैं, उसमें बोलेंगे कि अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपके साथ ये हो जाएगा। ये क्या है, कब भगवान ने ये बातें कही हैं? और कई लोग महात्मा बुद्ध को बहुत मानते हैं। यानी हर किसी के मानने का तरीका अलग है। आप जैसे मैं किसको मानती हूँ? भगवान, ज्ञान को। ये तो आपके अंदर की बात है ना, कि आप कैसे मानते हो उस चीज को, और उस चीज को पाते कैसे। मैंने कभी यूँ कहूँ कि सपने में एक आधी बार देखा है, उसका भी मतलब मेरे सर ने मुझे समझाया है। मुझे ज़्यादा सपने आते नहीं हैं, क्योंकि मेरे को नींद ही नहीं आती है। कल किसी का कमेंट आया तो मुझे नींद आती, मगर भैया ब्लेस्ड पर्सन हूँ, आजकल तो नींद ही नहीं आती। किसी को पैसे दे के भी नींद नहीं आती है। कहीं से नींद मिल जाए तो मैं तो वैसे ही सोना चाहूँगी जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सोना चाहता है। बहुत युग हो गए जैसे सोए नहीं हैं। तो वो इसलिए कि इंटेंस एनर्जी है पूर्वाषाढ़ की। लेकिन जिसके अंदर ये एनर्जी होती है
वो अपने आप को उस एनर्जी को मेडिटेशन में ढाल लेता है। और आप मंत्र ऐसा नहीं कि महात्मा बुद्ध का ही मंत्र लेना है, उन्हीं से दीक्षा लेनी है। महात्मा बुद्ध को तो आप यूँ समझ लीजिए, ये जर्नी ऐसी है जहाँ पर अपने आप को पाना है, और जिसने अपने आप को पा लिया, सत्य को पा लिया, यथार्थ को पा लिया, उसका मोक्ष। और कितने ऐसे हैं, कमेंट बॉक्स में आप खुद ही लिख देना। सिर्फ कहने की बात है। यहाँ पर क्या है, अगर आप किसी से बात भी करने जाओगे ना तो वो आर्ग्यूमेंट शुरू करेगा। आर्ग्यूमेंट तो ओशो जी भी बहुत करते थे, मैंने देखा उनको, लेकिन आगे से आगे आर्ग्यूमेंट चलते रहते हैं। और मैं ना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करती, सुनती हूँ, ठीक है, अगर इसमें कोई अच्छी बात होगी तो हमारे लिए काम आएगी। वरना आप जैसे भी भगवान का मंत्र लेना चाहते हो, जिसका भी लेना चाहते हो, वो आपकी स्वेच्छा और भावना है, क्योंकि वो आपको एनर्जी देता रहेगा, आपको याद दिलाता रहेगा। तो आप महात्मा बुद्ध का लीजिए मंत्र, बुद्धं शरणं गच्छामि। तो ये वाला मंत्र आप करना चाहें तो आप ज़रूर करिए, लेकिन उनके जो गुण हैं वो अपनाने की कोशिश करिए। उन्होंने जो बातें कही हैं ना, उस पर चलने की कोशिश करिए। हम तो वो भी नहीं कर रहे। हम क्या है, श्रोतागण है। सुनकर एक कान से सुना, कहते भगवान ने दिए, दूसरा कान है, निकाल दो। ये बातें दिमाग से निकालने वाली नहीं है, चलने वाली हैं। और बहुत कम लोग हैं जो इस पर चल पाए। तो अगली बार मिलते हैं एक और सत्य के साथ, सच के साथ, अच्छी बात के साथ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण बाबा।